स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करने से आज मार्केट ने जिस तरीके से बिहेव किया बिल्कुल नीचे 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 निकलता रहा। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ने काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई। कल हमने स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया था कि अगर बाज़ार नीचे रहता है 46,000 के और 20,100 के तो वहाँ पे फिर बाज़ार के अंदर वीकनेस ज़रूर कंटिन्यू रहेगी और अच्छा खासा फॉल आज हमने देखने को मिला। और टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया कि नेकेड पुट सेलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जो कि बब्बर शेयर हमारे लेकिन मानते नहीं हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आज शेयर करते हैं आज का डेटा, देखते हैं कल क्या होता है। तो रिटेलर्स वंस अगेन गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं वंस अगेन मिक्स टू बियरिश बोल सकते हैं, और प्रोज भी मिक्स टू बियरिश ही दिख रहे हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं क्या निकल करके आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आज फेड का इवेंट भी है, तो डेटा चाहे कुछ भी हो बाज़ार के अंदर काफ़ी हलचल रहने का चांस है, लेकिन डेटा ज़रूर देखेंगे एक बार ताकि पता लगे कि क्या सेंस निकल करके आ रही है ओवरऑल। अभी जो हमने देखा ये सब पार्टिसिपेंट वाइज डेटा था। सेम नंबर्स हमें दिखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। वो इस कॉलम में दिखेंगे आज का चेंज, यानी आज क्या बाय सेल हुआ। कल शाम से लेकर आज सुबह तक जो कैरी हुई थी पोजीशंस वो इस कॉलम में है, वन डे एगो वाले में। इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये कॉलम वो है जो आज शाम को कैरी हुई है कल सुबह तक पोजीशंस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए रिटेलर्स का 22,000 लॉट्स का लगभग बाय आया है, उनके शॉर्ट्स अब घट के रह गए 20,000। डीआईएस के 20,000 शॉर्ट्स हैं, एफआईज के 25,000 आज सेलिंग आई है, उनके 34,000 लॉन्ग रह गए हैं सिर्फ। और प्रोज ने ऑलमोस्ट 4,000 लॉट की बाइंग करी है, उनके 7,000 लॉट्स लॉन्ग हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 1,68,000 लॉट की बाइंग हुई। तो रिटेलर जो है कॉल राइटिंग से हट करके अब आ गए हैं कॉल बाइंग में, यानी 98,000 लॉट उन्होंने बाय कर लिया है। एफआईज को देखें तो 1,48,000 लॉट की 46,000 लॉट्स की उन्होंने सेलिंग करी है कॉल्स में। 1,50,000 कॉल लॉन्ग रह गई सिर्फ। 22,000 लॉट्स की प्रोज की सेलिंग आई है, तो उनके 2,50,000 लॉट्स की 2,50,000 लॉट्स की उनकी ओवरऑल नेट सेलिंग है। सो अब आगे देखते हैं आगे डेटा, इंडेक्स पुट का डेटा। और इंडेक्स पुट के डेटा में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी 36,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 4,85,000 लॉट उनके अभी भी सेल में, यानी देखिए आज पूरा दिन उन्होंने अपने जो लॉसेस हैं उसको कहीं ना कहीं कैरी ही किया है, क्योंकि जितनी पुट उनकी सेलिंग में थी सबसे बड़ा नंबर ही पूरी शीट में शायद यही था। और अभी भी उसके अंदर से सिर्फ 35,000 ही उन्होंने पोजीशन निकाली है, बाकी अभी भी कैरी करी है। तो हो सकता है कल उनका प्रॉफिट हो जाए, बट अभी भी लॉस जो है उनका कंटिन्यूड है। 21,000 लॉट्स की सेलिंग आई है डीआईएस की, तो उन्होंने पुट्स के अंदर ऐसा लगता है प्रॉफिट बुक किया। 1,19,000 लॉट पुट रह गई उनकी। 96,000 लॉट्स की सेलिंग आई है एफआईज की, उनका भी लग रहा है प्रॉफिट बुक हुआ है। 3,01,000 लॉट उनके अभी पुट लॉन्ग रह गए हैं। 82,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, उनके 64,000 लॉट ओवरऑल अब लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। 12,000 लॉट्स की सेलिंग यहाँ पे भी है। 40,000 लॉट ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं इनके अब शॉर्ट में। और स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर काफ़ी बुलिश दिखे, जबकि स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब हम एनएसई की वेबसाइट पे और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो कैश मार्केट का डेटा कोई अच्छी खबर लेकर के नहीं आया है, क्योंकि डीआईएस 573 करोड़ का सेल करके गए और 3110 का एक सगन डाल के गए हैं। एफआईज वो भी डाल के नहीं गए हैं, वो लेके गए हैं। 3110 करोड़ निकाला है उन्होंने, मार्केट में सेलिंग करी है। यानी रिटेलर्स ने अच्छी खासी आज कैश मार्केट में बाइंग करी है, लगभग 3,700 करोड़ के अराउंड। काफ़ी बड़ा बाय हो गया कैश मार्केट में। सो चलिए अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। और निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बता रही है कि सबसे पहले तो एक क्रूशियल लेवल 19,900 का, थोड़ा सा बुल्स को एक कंसोलेशन प्राइस लास्ट में ये मिल गया कि 19,900 के ऊपर क्लोजिंग हुई। हालांकि काफ़ी पूरा दिन ही पिटाई होती रही, बड़ी कोशिश करी बुल्स ने किसी तरीके से
20,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, बट वो हो ना सका। 21 तारीख की अब हमारी एक्सपायरी है अगली, यानी कल की। और देखिए 19,900 के ऊपर रहेगा बाज़ार अब, तो वहाँ पे 50-50 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। क्वांटिटी बढ़ानी है कब? जब 20,000 के ऊपर निकले, सस्टेन हो कम से कम 15 मिनट, वहाँ पे फिर हम पोजीशन जो है लॉन्ग साइड की सोच सकते हैं कि सस्टेन करें, वो 15 मिनट की जो कैंडल निकले उसके हाई ब्रेक पे बल्कि एंट्री करें। क्योंकि सबसे बड़ा, देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो चेंज इन ओआई है वो बना है यहीं पे, और टोटल ओआई भी यहीं पे, यानी राइटर जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, पोजीशन जमा के चौकड़ी मार के बैठा हुआ है। तो ये लेवल अगर आप क्रॉस करोगे और इस लेवल को आप सस्टेन करोगे कम से कम 15 मिनट, तो फिर वहाँ पे जो कॉल राइटर्स है वो थोड़ा पैनिक करेगा और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। और इस चीज़ का एडवांटेज जो है वो दूसरे प्लेयर्स भी उठाते हैं, और फिर वहाँ पे वो और पुश करते हैं मार्केट को ताकि जल्दी से जल्दी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो। तो 20,000 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ानी है। उससे पहले तो जो डेटा दिखा रहा है बहुत कम क्वांटिटी में लॉन्ग करना है, वो भी तब जब 19,900 के ऊपर बाजार दिखाई दे और सस्टेन और विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन। शॉर्ट का करना है सिंपल, 19,900 के नीचे निकलता है बाजार, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। टारगेट होगा पहला 19,800 और दूसरा टारगेट होगा 19,700 का। तो ये हमारे लेवल्स जो हैं कल के लिए रेडी हो चुके हैं, और आगे की पोजीशन जो है 28 की वो हमें कुछ खास व्यू नहीं दे रही है। काफ़ी अनवाइंडिंग ज़रूर हुई है इन द मनी पुट्स में, सिर्फ एक ये पॉजिटिव देखने को मुझे दिखाई दे रहा अभी फ़िलहाल। आगे की ऑप्शन चेन हम देखेंगे किसकी, देखेंगे बैंक निफ्टी की। काफ़ी वीक क्लोजिंग हुई है, 45384 पे क्लोजिंग आई। लास्ट के एक डेढ़ घंटे थोड़ा मार्केट ने 45,300 को थोड़ा अच्छे से सस्टेन किया। तो कल अगर तेज़ी का ट्रेड पकड़ना है तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि 45,500 के नीचे मुझे बाय दिख नहीं रहा है। 45,500 के ऊपर ही निकले, आइडियली आई वुड प्रेफर टू बाय ओनली देयर, यहीं पे बाय करना ठीक रहेगा। जो थोड़े से अग्रेसिव प्लेयर्स हैं वो आज की क्लोजिंग के ऊपर, यानी ये इसके ऊपर किसी भी लेवल पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन उन्हें दिखता है तो वो लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, बट पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखना ज़रूरी है। और क्वांटिटी बढ़ाएंगे कहाँ? 45,500 के ऊपर। उसके बाद बिल्कुल जो है, जिसे मैं जैसे बोलता हूँ हाईवे, वो हाईवे ही दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जो है बुल्स की ग्रिप बनती हुई दिखाई दे जाएगी, अगर 15-20 मिनट मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन कर लिया 15,500 के ऊपर के लेवल पे। तो फिर जितनी तेज़ी से आज गिरे हैं उतनी तेज़ी से तो नहीं, हम जाते तो सीढ़ियों से ऊपर है, आते लिफ्ट से है नीचे। तो यहाँ पे लेकिन मार्केट में मोमेंटम एक ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, लेकिन इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय सम गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ एंड पॉजिटिव वर्ल्ड मार्केट एनवायरनमेंट, तभी ये चीज़ होगी। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट का आज वो रेट इंक्रीज़ का भी वहाँ पे फेड का है, तो 11:30 बजे न्यूज़ आएगी, क्या न्यूज़ आएगी नोबडी नोज़, तो वो भी देखना पड़ेगा। शॉर्ट कहाँ करना है? 45,400 के नीचे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता तो आई विल बी रेडी टू शॉर्ट विद अ टारगेट ऑफ 45,000, ये रहेगा मेरा टारगेट। और इसके नीचे निकलता तो फिर और क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। सो बैंक निफ्टी हमने देख लिया, अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ, जिसकी 26 सितंबर की एक्सपायरी है। 20,104 के ऊपर मार्केट हुआ है क्लोज। जो सीट निफ्टी खाली कर रहा है वो सीट जो है फिन निफ्टी पकड़ रहा है। वो 20,104 के आसपास हम कल कहीं थे, तो आज वो वाली सीट जो है फिन निफ्टी ने पकड़ ली है। तो इसमें 20,100 का ही लेवल मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है। कम क्वांटिटी में लॉन्ग करूँगा और 50-50 पॉइंट का टारगेट रहेगा। क्वांटिटी बढ़ाऊँगा, 20,200 के ऊपर निकलेंगे, सस्टेन होंगे तो फिर और 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। और इसी के नीचे हम सेल करेंगे, 20,100 के नीचे। देखिए इन द मनी कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, इसके नीचे कहीं पे भी हमें बाजार दिखता है तो सेल करेंगे। और 20,000 का टारगेट रहेगा पहला, और 20,000 के बाद 19,900 का टारगेट रहेगा हमारा दूसरा। आगे की मिड कैप निफ्टी की अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम, जिसकी एक्सपायरी है अब नेक्स्ट, यानी कमिंग मंडे। 9155 पे हुआ मार्केट क्लोज, 25 सितंबर की है इसकी एक्सपायरी। और 9155 तो
यही लेवल सबसे क्रूशियल है, क्योंकि देखिए 9150 के लेवल को हमें पकड़ना पड़ेगा। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि हाईएस्ट चेंज इन ओआई और हाईएस्ट ओआई यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, और शॉर्ट साइड पे भी सेम ही गेम बना हुआ है। तो यही लेवल रहेगा हमारा, इसके ऊपर तेज़ी और नीचे मंदी का ट्रेड। तो चलिए आते हैं, करते हैं वीडियो को कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया है जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप वेबिनार के लिए एनरोल करते हो आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाता है, और आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड मिलते हैं अंटिल 2 months आफ्टर द वेबिनार। सो उसकी डेट मैं जल्दी अनाउंस करूँगा। आई एम गेटिंग लॉट बेटर, बट फुली जिस दिन लगेगा कि थोड़ा सा हो गया है तो देन आई विल स्टार्ट। सो और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये बार बार बोलते हो लोग, बार बार पूछते हैं कि लिंक कहाँ है। वीडियो के नीचे आपको जहाँ पे टाइटल दिख रहा है, उस टाइटल के नीचे मोर का एक बटन होगा, वो क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, वहाँ पे काफ़ी सारा टेक्स्ट दिखेगा। सबसे ऊपर आपको इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, जो कि फ्री है। हमारी पेड सर्विसेज की डिटेल्स भी वहीं पर दे रखी है। चलिए दोस्तों आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो नेगेटिव दिख रही हैं, जैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन कुछ खास बातें हैं। सेलिंग आई है, लेकिन क्या है, लॉन्ग क्लोज हुए हैं। शॉर्ट्स भी कुछ क्लोज हुए हैं, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स नहीं ऐड हुए। तो ये थोड़ा सा, जिसे मैं कहूँ कि इतने नेगेटिविटी में थोड़ा सा पॉजिटिव है। 34,000 लॉट्स अभी भी पॉजिटिव में हैं। पोजीशन आज इन्होंने अपनी काफ़ी कॉल्स घटाई हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रोज कॉल राइटिंग करके गए, सबसे मेजर इशू ये है। और दूसरा मेजर इशू क्या है कि रिटेलर्स अभी भी पुट राइटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। पॉजिटिव एक और चीज़ कि पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुक किया अच्छा खासा आज एफआईज ने भी और डीआईएस ने भी। तो यहाँ पे जो हमें इन द मनी में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, वो शायद इन्हीं लोगों की है। और प्रोज अभी पुट बाय में आ गए हैं। तो ये थोड़े थोड़े पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर नेगेटिव्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट हो सकता है अगर किसी वजह से ऊपर भी खुलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के या तो साइडवेज जाना चाहिए, या फिर वापस से थोड़ा नीचे के लोज को एक बार टेस्ट करके फिर थोड़ा साइडवेज आके, ताकि ये लोग अपने नेगेटिव पोजीशन को एडजस्ट करें और फिर उसके बाद ऊपर निकलने की सोचें। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बन सकती है तब जब डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोजिंग आज देता है। तो सीधे सीधे ऊपर तेज़ी से निकल जाए वो थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है। बाकी हमारे लेवल्स के हिसाब से हमारे को कंफर्मेशन रहेगी, और डेटा बाकी इस चीज़ के लिए तो रेडी है ही कि अगर आप नीचे की तरफ निकलते हो तो फिर पूरा नीचे की तरफ ही जाने के लिए रेडी है। बट 2 दिन बैक टू बैक नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये भी अगेन वंस अगेन इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आज डाउ जोन्स क्लोजिंग किस तरह की दे रहा है। तो डाउ जोन्स पे वॉच रखनी है। 11:30 बजे आएगा आज आउटकम रात के, तो वहाँ पे पता लगेगा कि क्या डिसीजन हुआ फेड का। अकॉर्डिंगली मार्केट जो है हमारी भी कल सुबह, और एशियन मार्केट्स भी काफ़ी हद तक मॉर्निंग में ही रिफ्लेक्ट कर देंगे कि क्या होने वाला है। बाकी लेवल्स हमारे रेडी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारे लेवल्स और जो व्यूज़ हैं वो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, और कल फिर इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।